हेलो व्यूवर्स, मैं अमित कुमार राज स्वागत करता हूं आपका टारगेट लोक सेवा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का बहुत ही एक सुनहरा अवसर आप लोगों के सामने आने वाला है। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। ऐसा नहीं है कि कई महीने का समय इसमें लगेगा। दिसंबर महीने तक आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी उसका नोटिफिकेशन आता है तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देता है एग्ज़ाम कराने में। उसका एग्ज़ाम हो जाता है लगभग 2-2.5 महीने के अंदर ही। तो इस वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो इसमें न केवल भर्ती प्रक्रिया, इसका पूरा डिटेल सिलेबस, आपको इसकी रणनीति और पिछले परीक्षाओं का जो कट ऑफ रहा है उसके बारे में एकदम डिटेल में बिंदुवार आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। मैं इस तरीके से इस वीडियो को बनाने वाला हूं कि आप इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आगामी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप अपने स्वयं के स्तर पे अपना रणनीति तैयार करके एग्ज़ाम न केवल आप तैयारी करें बल्कि उसको क्वालिफाई कर लें, इस तरीके का मेरा मकसद है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर न करते हुए मैं इसको वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ 2025 दिसंबर महीने में 400 से 500 पदों पर वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। इसमें 274 नए पदों का सृजन हुआ है दोस्तों। इसके लिए मैं देखिए दोस्तों, इसी लेटर के बारे में आपको बता रहा था। उदय प्रताप सिंह जी प्रमुख सचिव हैं, उन्हीं का ये लेटर है। मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, आप लोग इसको पॉज करके वीडियो का या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग डिटेल में इसको पढ़िएगा। मैं केवल यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, विभिन्न श्रेणी में 274 जो अस्थायी पद हैं, ठीक है, उन्हीं का सृजन जो मैंने दिखाया था, अभी लिखा हुआ था, आप उसमें देखिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद, समीक्षा अधिकारी के 149 पद, अनुभाग अधिकारी के 40 पद और सहायक निबंधक के 14 पद। ऐसे ही करके दोस्तों टोटल 274 पदों का, नए पदों का सृजन हुआ है। तो बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था। चलिए वीडियो, अगर हम इसके योग्यता की बात करें दोस्तों, जो योग्यता आपके पास हो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास बीए हो, बीएससी हो, कोई नहीं, बीटेक हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, ट्रिपल सी होना चाहिए, या तो ओ लेवल होना चाहिए, या कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये रहता है कि इसमें इंग्लिश टाइपिंग आता है, ठीक है। तो टाइपिंग जो होता है दोस्तों, वो जो कोर्ट का ऑर्डर होता है ना, वही लगभग 500 शब्दों का होता है और उसको 20 मिनट में टाइप करना होता है। और इसका नंबर जुटता है, ये 50 नंबर का होता है। मैं अभी डिटेल में आप लोगों को आगे करके दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते चलिए। मैं एक एक करके सभी चीज़ों को आपके सामने क्लियर करते हुए चलूँगा। और न केवल मैंने ये जो टाइप कर रखा है यही आपको दिखाऊंगा, बल्कि 2021 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके माध्यम से भी मैं एक एक करके आप लोगों को पूरा सिलेबस, पैटर्न वगैरह सब चीज़ दिखाऊंगा। तो बस वीडियो में बने रहें दोस्तों। देखिए, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन में यह पूरा होता है दोस्तों। और कैसे ये पूरा होता है आप इसको देखते चलिए। इसमें पार्ट 1 होता है, यह ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं, जिसमें कुल 200 प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, मतलब 200 अंकों का ये परीक्षा होती है। और समय जो होता है वो 3 घंटे का होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप इसको एकदम ध्यान रखिएगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये जो पार्ट 1 होता है उसमें दोस्तों जीएस और जीके आता है, 120 प्रश्नों के आसपास लगभग आता है। कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं 20 से 25, रीजनिंग के प्रश्न आते हैं लगभग 25 के आसपास। और हिंदी और इंग्लिश के 10-10 प्रश्न आते हैं। चूँकि पहले 50-50 प्रश्न की संख्या इनकी थी, लेकिन अभी पिछले 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10-10, इंग्लिश के 10 और हिंदी के 10 प्रश्न आए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी पैटर्न पे लगभग अब आगामी एग्ज़ाम भी होगा, संभावित है। अभी नया जब सिलेबस आएगा तो एक बार और डिस्कस इस पर कर लिया जाएगा। लेकिन यूपी जीके के 10 से 15 प्रश्न आते हैं। और इसमें जीएस जीके जो होता है दोस्तों, वो लगभग मान के चलिए कि आप केवल लुसेंट को अगर कंठस्थ कर लेंगे तो आप इसमें के सारे प्रश्न बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत बहुत सरल एग्जाम होता है। लेकिन कट ऑफ चूंकि इसका हाई जाता है, इसकी वजह से परीक्षा कठिन हो जाती है। बस यही इसके मायने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 15 मिनट के गैप के बाद, जब आप 3 घंटे का पार्ट 1 जब दे लेंगे तो 15 मिनट के गैप के बाद पार्ट 2 एक होता है। ठीक उसी दिन पे आपका होगा, वहीं सेम सेंटर पे होगा। पार्ट 2 होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसको कहा जाता है। ये कुछ और नहीं होता है, यह इंग्लिश टाइपिंग होती है, जो कि मैंने बताया कि 500 वर्ड लगभग होते हैं, उनको 20 मिनट में टाइप करना होता है। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम के पैटर्न को पूरा दिमाग में अपने क्लियर करके चलें। और पूर्व के परीक्षाओं का अगर हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करें, अगर कट ऑफ को हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 3 वर्षों का मैंने लिखा हुआ है, जो 3 पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं।
तो 2016 और 2019 के परीक्षा पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह 2016 और 2019 के एग्ज़ाम जो हैं इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद कंडक्ट कराया था। और लेकिन ये 2021 की जो परीक्षा है इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका परीक्षा कंडक्ट कराया था। तो आप इस चीज़ को भी एक ध्यान में रखिएगा। अभी क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ। और ये परीक्षा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कराया था ये ऑफलाइन परीक्षा थी दोस्तों, ये ऑफलाइन माध्यम से हुआ था। लेकिन 2021 वाली जो परीक्षा है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कराया था ये ऑनलाइन हो गया था, ये कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। 2016 के अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए आरओ के पद थे टोटल 343 और इसका कट ऑफ गया था 190.3। और एआरओ की बात करें तो कुल पद थे 66 और इसका कट ऑफ था 166.8। और अगर 2019 की बात करें तो आरओ के कुल पद थे 132 और कट ऑफ था इसका 212.7। आरओ के पद एआरओ के पद 0 थे। और 2021 की अगर हम बात करें तो आरओ के पद 46 और इसका कट ऑफ था 210 और एआरओ के पद थे 350 और इसका कट ऑफ था 206। आप इस चीज़ को नोट करते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 2021 का था उसको मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आपको एग्ज़ाम का जो सिलेबस है और पैटर्न है उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि ऑफिशियल है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसको देखते हैं। सिलेबस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2021 वाला है उसी का ये पार्ट है। देखिए और रिव्यू ऑफिसर, इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और टोटल प्रश्नों की संख्या 200 होगी और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो भी 200 और 3 घंटे की यह परीक्षा होगी, मैंने आपको बताया था। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। यही बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो इसको भी एक बार देखते चलिए आप लोग। और यहाँ पे अगर पार्ट 2 की हम बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होना है केवल इंग्लिश में। ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों होगा। जैसे प्रश्न हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिए रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है ये पार्ट 2 वाला ये केवल इंग्लिश में ही होगा क्योंकि इंग्लिश की ही टाइपिंग इसमें मांगेगा। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स इसका 50 मार्क्स का ये टाइपिंग टेस्ट होगा और इसकी समय सीमा जो होगी वो 20 मिनट की होगी। कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें कम से कम 25 नंबर आपको होना चाहिए। ये इसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। मिनिमम स्पीड जो आपकी होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में, यही चीज़ इस पे दिया है। अगर हम इस पर अब सिलेबस की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देखिए सिलेबस को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो मैंने बताया अभी कि ये लुसेंट से कवर किया जा सकता है और साथ में थोड़ा बहुत और इफर्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए जनरल साइंस दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट मतलब करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड में आपके रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। उसके अलावा स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड लिविंग, सोशल ट्रेडिशन इन उत्तर प्रदेश, इस यूपी स्पेशल का यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी इन ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ऐसा ग्रेजुएशन लेवल का आपको हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न, चूँकि 10-10 ही प्रश्न अब इस समय पूछा जा रहा है तो इसके बारे में भी मतलब थोड़ा सा अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद 15 मिनट के गैप के बाद जो मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 होगा, तो आप यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 15 मिनट के बाद गैप के बाद देगा ये, और 500 वर्ड होगा जिसको सेम फॉर्मेट पे आपको टाइप करना होगा। लगभग अभी तक के परीक्षाओं का रिकॉर्ड रहा है कि जो कोर्ट ऑर्डर होते हैं वैसा ही एक फॉर्मेट देता है, उसी की फॉर्मेटिंग करनी होती है बस। ये बहुत कठिन नहीं होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और अगर रिव्यू ऑफिसर की हम यहाँ पे बात करें, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, एआरओ की, तो देखिए सेम वैसा ही लगभग में है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, और 200 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के। 3 घंटे की अभी परीक्षा होगी, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं रहेगा। सेम ऐसा ही पार्ट 2 इसमें भी टाइपिंग होगा, देख सकते हैं 50 नंबर का टाइपिंग 20 मिनट का मिलेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ 25 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है और 25 वर्ड पर मिनट का आपको स्पीड होनी चाहिए। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए सेम आर ओ वाला
सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सेम एक ही जैसा है। तो इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लगभग ये सेम है। और अगर हम बात करें दोस्तों, और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको मैंने बताया, आप देख सकते हैं रिव्यू ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री आपके पास एक होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए, मतलब कोई भी इसमें से एक रहेगा तो आपका हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको 25 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। सेम यही वाली चीज़ आप देखेंगे तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में ARO वाले पद में भी यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं। आप इसको समझिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी, ओ लेवल या कंप्यूटर में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, और मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए अगर हम इसकी रणनीति की बात करें, चूँकि मैंने आपको बताया था कि इसकी रणनीति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी रणनीति ये होती है दोस्तों कि इसके प्रश्न काफ़ी सामान्य आते हैं, प्रश्नों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है, और कट ऑफ बहुत हाई जाता है। चूँकि मैं आपको 3 पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 2016, 2019, 2021 को, उनको मैं बता चुका हूँ, आप उनको देखें कि कितना हाई जाता है। 250 नंबर में से 212 नंबर कट ऑफ जा रही है। तो उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें मिनिमम आपका अगर पार्ट 1 में जो GS GK मैथ रीजनिंग कंप्यूटर ये सब आता है, उसमें अगर आपको कम से कम 160 170 प्रश्न सही करने पड़ेंगे, फिर आपको टाइपिंग में मिनिमम 40-45 नंबर लाना पड़ेगा, तभी जाके इसमें सिलेक्शन के बारे में आप विचार सोच सकते हैं कि भाई हमारा होगा सिलेक्शन। तो ये कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए यही किया जा सकता है कि GS और GK वाला जो पार्ट है उसके लिए आप लूसेंट को ही प्रेफर करिए, केवल लूसेंट को पढ़िए, न केवल लूसेंट को पढ़िए, उसके साथ उसकी एक हरी वाली आती है ऑब्जेक्टिव वाली, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान उसको कहा जाता है। आप जाएंगे लूसेंट कहेंगे कि वस्तुनिष्ठ वाली दे दीजिए, ऑब्जेक्टिव वाली दे दीजिए, तो वो मिल जाएगी दुकानों पे, उसको लीजिए, उसको सॉल्व करिए। अगर वहाँ से अगर सारे आपके प्रश्न नहीं आए तो फिर आके आप हमसे बात करिएगा एग्ज़ाम होने के बाद कि नहीं आपने बोला था उसमें से प्रश्न नहीं आए। सारे के सारे प्रश्न वहाँ पे बन जाएंगे। प्रश्न वन लाइनर आते हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, एकदम सामान्य प्रश्न आते हैं, लेकिन प्रश्नों को बहुत ज़्यादा संख्या में सही करना पड़ता है, 160 170 सही करना पड़ता है। उसके अलावा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। जो सीखने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें तो हैं, वो आदमी रट लेगा, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ें हैं, तो टाइपिंग सीखने की चीज़ है, रीजनिंग सीखने की चीज़ है। आप अभी से उसको देर न करते हुए आज ही से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, कुछ भी है, उसमें आप चाहेंगे तो कीबोर्ड अटैच करके आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग मास्टर के माध्यम से। अगर आपको नहीं जानकारी है कि कैसे मोबाइल या टैबलेट में कैसे टाइपिंग मास्टर को भरा जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम इस पर एक नया डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देंगे कि कैसे मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड वाला अगर है तो उसमें कैसे आप टाइपिंग मास्टर भर के न केवल 1 महीने के अंदर आप टाइपिंग को सीख सकते हैं, बल्कि इस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो भी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कोई इस वैकेंसी से संबंधित अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ही है, उस पर आप हमको मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस तरीके से टाइपिंग मास्टर को मोबाइल या एंड्रॉयड टैबलेट में कैसे उसको भरना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, तो आप बताइएगा, हम एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बना देंगे। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे भरमार है वीडियो का, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि मैं ही बना दूं तो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।